कि मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार को उतारा है और पार्टी उपाध्यक्ष जोत सिंह क्यों पार्टी छोड़कर चले गए, ये तो सवाल हैं जो कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चंपावत में उम्मीदवार पर बड़े नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी पहले ही मुकाबले को अपने पक्ष में बता रही थी और अब कांग्रेस नेताओं को भी मुकाबला एक तरफा लगने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 बार चुनाव लड़ने वाले हिमेश करकवाल मैदान में नहीं उतरे और मैदान में महिला उम्मीदवार के नाम पर निर्मला गहतोड़ी को उतारा गया। इसी बात पर कांग्रेस के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम धामी की राह कांग्रेस ने खुद आसान कर दी। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। और यही कहते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जोत सिंह ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा का कुछ और ही कहना है। ये मेरी लोगों की सोच पे बड़ा अफसोस होता है। महिला होना क्या कमजोरी की निशानी है? वो महिला कई वर्षों तक जिला अध्यक्ष रही है चंपावत की, वो महिला राज्य मंत्री के दर्जे से सुसज्जित रही है, पढ़ी लिखी महिला है, तो कैसे उसको कमजोर मान ले रहे हैं? हिमेश जी पूरी मदद कर रहे हैं, हम लोग पूरी कांग्रेस उसको मदद कर रही। हाँ, कुछ मौका परस्त लोग जो ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको जहां से पैसा मिला वहां जो जाते हैं, वो लोग अगर दूसरी पार्टी में चले गए तो इसका मतलब थोड़ा कि जनता चले गए। चंपावत का उपचुनाव का नतीजा क्या होगा ये भी कांग्रेस नेता जानते हैं, क्योंकि मुकाबला मुख्यमंत्री से है और अब तक कोई मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश हार का अंतर कम करने की होगी। वहीं प्रीतम सिंह ने खुद ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहाँ से हरीश रावत जी जो है बहुत लंबे समय तक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वहाँ पर हमारा राज्यसभा का सांसद है और वहाँ पर अगर हम अपने आप को ये समझे कि हम कमजोर स्थिति में है तो कदापि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पार्टी कमजोर हो तो बड़े चेहरों को भी जो है हिम्मत दिखानी चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, उनको चुनाव मैदान में आगे बढ़ करके लड़ना चाहिए था। उपचुनाव पर कांग्रेस नेताओं की राय पहले ही बटी हुई है। सीनियर नेता अभी से मान चुके हैं कि कांग्रेस सीएम के सामने एक मजबूत चेहरा नहीं दे सकी। अब निर्मला गहतोड़ी के नामांकन में भले ही कांग्रेस दिग्गज शामिल हो आए, लेकिन नतीजे का आभास उनको अभी से हो चुका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले 90 किलोमीटर का रोड शो भी किया, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने चंपावत से अपनी जीत का दावा किया और कहा कि इलाके में तेजी से विकास होगा। चंपावत उपचुनाव के लिए सोमवार का दिन अहम रहा। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन के साथ पूजा अर्चना का दौर चला। सबसे पहले सीएम धामी ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए और उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। तो सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने घर में पूजा अर्चना की और सीएम धामी की जीत की कामना की। भगवान से आशीर्वाद मांगने के बाद सीएम धामी ने 90 किलोमीटर का एक रोड शो भी किया, जिसमें उनके साथ चंपावत से अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी भी दिखे। रास्ते में जगह जगह लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया, तो सीएम धामी भी लोगों से गर्मजोशी से मिले। सीएम धामी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कई जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी के नामांकन से पहले उनके खटीमा के घर में भी जश्न का माहौल दिखा, जहां छोलिया नृत्य किया गया। मां शारदा मैया और मां पूर्णागिरी मैया, इन्होंने ही जो है चूंकि इस क्षेत्र में सेवा के लिए बुलाया है। गोलजू का आशीर्वाद है, साथ में बाबा गोरखनाथ की भूमि है, माँ हिंगला देवी है, माँ रणकोची मैया है, साथ में माँ बाराही है, रीठा साहब हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर जो कि उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सीएम धामी के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी साथ ही रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पूरा युद्ध हम जीत गए, लेकिन सेनापति घायल हो गया है, फिर भी पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया।
गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड की विकास धारा इस चंपावत से निकलेगी और चंपावत आपको मुख्यमंत्री के रूप में जब आप पुष्कर धामी जी को चुनेंगे सबसे पहले सर्वोपरि दिखाई देगा। पूरा युद्ध हम लोग जीत गए और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। सीएम धामी ने चंपावत में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, अक्सर मैं यहाँ से गुजरता रहा हूँ। सीएम धामी ने चंपावत के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं। सीएम धामी अपना नामांकन कर चुके हैं। अब मतदान 31 मई को होना है, लेकिन नामांकन के दौरान चंपावत की जनता में काफी उत्साह दिखा है। वहीं बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर ये दावा किया ये चुनाव वो बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।